संविधान को 75 साल पूरे हो गए हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के जरिए आम आदमी को बराबरी का दर्जा दिया, देश को सही दिशा में ले जाने का रास्ता दिखाया। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं मालूम रहा होगा कि उसी संविधान पर वाद विवाद छिड़ जाएगा। मुख्य पार्टियां आपस में भिड़ जाएंगी, संविधान को लेकर एक दूसरे पर इस तरीके से बयानबाजियां होंगी। देख लीजिए रिपोर्ट में। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 75 साल के संविधान का उत्सव मनाया जा रहा है। संसद में भी संविधान दिवस पर दिग्गज जुटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन से प्रदेशवासियों को बधाई दी। कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है उसे जनता तक पहुंचाने के लिए संविधान में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान हमारा अभिमान है। यूके दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संविधान दिवस के मौके पर अंबेडकर हाउस में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। इस अवसर पर जब मैं लंदन में अपनी मध्य प्रदेश के इन्वेस्टर समिट के लिए ग्लोबली जो होने वाली उसके कारण से यहाँ आकर के निवेशकों से मिल रहा हूँ, ऐसे में आज ये सुखद संयोग है कि बाबा साहब अम्बेडकर के इस आवास पे आने का मौका मिला, जहाँ वो लगभग 2 वर्ष तक अपना अध्ययन के दौर यहाँ रहे हैं। यहाँ वो छोटा सा भवन है, लेकिन मैं स्वर्गीय बाबा साहब का उस कष्ट के दौर में भी अपने अध्ययन के प्रति जो उनका लगाव है उसको स्मरण भी करता हूँ। और हम यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं जिनने बाबा साहब के एक एक ऐसे स्थानों को तीर्थ के रूप में जनता को जानने, समझने और देखने का मौका उपलब्ध करने के लिए उपलब्ध कराएं। लेकिन विपक्ष को बीजेपी का अभियान कुछ रास नहीं आया। कांग्रेस बीजेपी पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी सरकार पर प्रहार किया। कहा, जो संविधान बाबा साहेब ने दिया वो आज गलत हाथों में है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी पर संविधान के अनुच्छेदों के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा, बीजेपी लोकतंत्र को मानती ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान एक ऐसी प्रतिलिपि है जो जिन हाथों में रहेगी, जो इसका सत्ता में बैठे लोग उपयोग करेंगे तो इसकी और ताकत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। उपयोग करने वाले के ऊपर है। भावना के अनुरूप देश चलाना चाहते हैं या संविधान को कमजोर करके देश चलाना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि देश में आज आवाज़ें उठती है कि मीडिया पर सरकार का कब्जा है। बात वही है, संविधान का पालन करें, प्रीएम्बल का पालन करें, जो फंडामेंटल राइट्स है उनका पालन करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट है उसका पालन करें। पालन यदि करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पालन कहाँ हो रहा है? उसी प्रीएम्बल का पालन कर लें। उनका जो बयान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उसका विश्वास तो पालन करें। क्या इस तरह से विश्वास पालन होगा जिस तरह से आज सरकार चल रही है? उधर विपक्ष को जवाब दिया पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविधान को पवित्र ग्रंथ बताया। शिवराज ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, संविधान के प्रति हाथ में लेकर झूठा नैरेटिव गढ़ा। तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी विपक्ष को जवाब दिया। कहा, कांग्रेस ने संविधान को 100 बार बदला है। पीएम मोदी संविधान को मंदिर की तरह पूजते हैं। संविधान को हमने रामायण गीता से बढ़कर माना है। संविधान में रामायण और गीता का उल्लेख है, लेकिन कांग्रेस के लोग पढ़ते नहीं हैं। एक झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया था। संविधान की प्रति दिखा के संविधान के प्रति संपूर्ण देश की आस्था है। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की, प्रारंभ किया। संविधान हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। या किसी पिछड़े वर्ग की किसकी हिमायती हो सकती है? ये कांग्रेस किसी की हिमायती नहीं है, केवल सत्ता की हिमायती है। सत्ता को की ग्रहण करने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए उसने बाबा साहब अम्बेडकर को रोका, सत्ता प्राप्ति के लिए अनुसूचित जाति को रोका, जनजाति को रोका।
आज वो ये दुहाई दे रही है क्योंकि चौतरफा कांग्रेस का पेज फट गया है, कांग्रेस को चौतरफा नकार दिया है और इसलिए अब संविधान की दुहाई दे रहा हो। इस संविधान को 10 बार बदलने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया। सोचिए ये हाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, जहां संविधान पर बहस चल रही है, पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।